प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं प्रश्नावली 12.1 प्रश्न संख्या 3। और ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। तो राजनीतिक पार्टी के नाम, जैसे राजनीतिक पार्टियां होती हैं तो यहाँ पे सिंपली जो नाम है उनको ABCDEF से लिख दिया गया है। और जो जीती गई सीटें हैं वो हैं 75, 55, 37, 29, 10 और 37। मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंड आलेख खींचिए। तो ये तो हमें एक दंड आलेख बनाना है। और दूसरा है किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती हैं। तो कौन सी राजनीतिक पार्टी है जिसने अधिकतम सीटें जीती है। देखो इसका आंसर तो बिल्कुल आसान है। यहाँ देख लो सबसे ज्यादा किसने जीत रखी है। 75 है, 55, 37, 29, 10, 37। तो 75 सबसे अधिक है। तो वो कौन सी पार्टी ने जीती? ए पार्टी ने। तो इसका आंसर तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो अब इसके हमें दंड आलेख बनाना है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप दंड आलेख के बारे में सोचें तो सबसे छोटी जो यहाँ पे संख्या है वो 10 है और सबसे बड़ी 75 है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि कहीं 55 आया हुआ है, ये 5 की टेबल में आ जाता है। यहाँ 37 ये 5 की टेबल में नहीं आएगा, 29 अलग हो जाएगा, 37 अलग तरह से हो जाएगा। तो हमारा जो डाटा है वो काफी स्कैटर्ड है। तो कहां से कहां तक फैला हुआ है? 10 से लेके और 75 तक है। और बीच में भी मतलब वो किसी ऐसे नंबर पे नहीं है जो सब पे डिवाइड हो जाए। तो आप इसको कैसे मैनेज करेंगे? देखिए 10 से 75 है। अब अगर हम ग्राफ पेपर पे देखें तो आप इसको देख समझें कि यहाँ तो हमने सबसे पहले तो क्या लिख दिया कि यहाँ तो हमारे पास ये राजनीतिक पार्टी आ जाएगी, राजनीतिक पार्टी, और ये जीती गई सीटें होगी। अब यहाँ तो हमें 0 लिखना ही है, यहां हम लिख देते हैं 0। अब आप देखें कि 10 से लेके सबसे छोटी संख्या 10 है और सबसे बड़ी 75 है। तो अगर हम 10 का ही ले लें स्केल, तो यहाँ पे अगर हम 10, यहाँ पे 20, और देखिए इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? देखो 10 से 20 के बीच में 10 लाइनें हैं, ये छोटी लाइनें हैं। तो अगली 11 हो जाएगी, फिर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये 20 हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हम 30 लिख देते हैं। ये 40 है, ये हमारे पास 50 हो जाएगा, ये 60, ये 70 और ये 80। तो इस तरह से हमारे पास ये ग्राफ बन जाएगा। तो यहाँ पे हमें ज्यादा से ज्यादा 75 चाहिए था तो हम 80 तक लिख लेते हैं। और ये हमने ये लिख ही रखा है। तो यहाँ पे हम एक एरो लगा देते हैं और इससे ऊपर को आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, तो इसको आप यहाँ से हटा सकते हैं। तो ये हमने स्केल चूज कर लिया। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पे क्योंकि दंड आलेख की बात है तो एक बॉक्स को हमने छोड़ के यहाँ पे ए पार्टी के लिए कर देंगे, एक बॉक्स छोड़ देंगे। तो ये हमारा बी पार्टी के लिए एक छोड़ दिया, तो ये सी के लिए एक छोड़ दिया, तो ये डी के लिए छोड़ के ई के लिए, और ये छोड़ के एफ के लिए। तो यहाँ पे क्योंकि विजन पूरी पे क्लियर है तो हम यहीं पे एरो का निशान लगा देते हैं कि इस तरह से ये राजनीतिक पार्टियां होती। तो सबसे पहले हमारे पास है जो राजनीतिक पार्टी है वो है ए के लिए 75। तो ए के लिए 75 हमारे पास देखो 70 से 75, तो बीच में जो ये एक और डार्क लाइन होती है, छोटी जो डार्क लाइन होती है, तो ये हमारे पास 75 की हो जाएगी। 70 और इसके बीच में, तो ये हमारे पास 75 के लिए हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारे पास ए के लिए। तो ए के लिए हम दंड आलेख खींच देते हैं। दंड बना दिया हमने ए के लिए। ठीक इसी तरह से बी की तरफ बढ़ते हैं, एक बॉक्स छोड़ के। बी के लिए है 55, बी पे 55 है, तो 50 और 60 के बीच में हमारे पास 55 आ जाएगा। तो 50 और 60 के बीच में, 50 और 60 के जो बीच में लाइन है ये वाली, तो ये हमारे पास 55 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सी के लिए। सी के लिए हमारे पास है 37। तो ये 10, 20, 30 और ये 40 है। 40 से पहले 39, 38 और ये 37। तो यहाँ पे ये 40, ये 39, ये 38 और ये 37। तो ये वाला लाइन हमारे पास सी के लिए आ जाएगा। इसको हम प्लॉट कर देंगे।
ठीक इसी तरह से डी के लिए है 29, डी को हम प्लॉट कर देते हैं। डी के लिए तो ये हमारे पास 10, 20, 30, 30 से जो पहले वाली लाइन है ये वाली लाइन, तो ये हमारे पास डी के लिए हो जाता है। नेक्स्ट ई के लिए है 10, ई के लिए हमारे पास 10 है, तो हम 10 तो सिंपल ही है हमारे पास, बिल्कुल ये लाइन है जो हमारी 10 के लिए है। ये हो गया हमारे पास ए के लिए, थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट एफ के लिए है 37, ये हमारे पास 10, 20, 30, 40, तो ये से पहले वाला 39, फिर 38 और फिर ये 37। इस तरह से आप इसको भी लगा दें। तो ये प्यारे बच्चों हमारे पास जो हमें आंकड़े दिए हुए थे उसका जो दंडालेख है वो तैयार हो गया है। अब इसमें पहला प्रश्न तो यही था दंडालेख का, और दूसरा प्रश्न क्या था, किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती हैं, तो इसका जो आंसर हो गया ए पार्टी ने, इसका आंसर हमारे पास ए आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास प्रश्न संख्या 3। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।